श्रोता बंधुओं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं ओशो सन्यासी के संबंध में कुछ कहना चाहता हूँ। एक सप्ताह पहले मैंने एक वीडियो डाला था और उस वीडियो में एक प्रसिद्ध कथावाचक मुरारी बापू ने जबलपुर में कथा की थी ओशो जन्मोत्सव के अवसर पर। और ओशो सन्यासियों ने ही उनको बुलवाया था और राम कथा करवाई थी। तो मैंने वीडियो डाला था और उसमें कहा था कि ओशो के सन्यासियों को राम कथा करवाने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि ओशो को जो जान गया वह सब कुछ जान गया। जिसने सागर में डुबकी लगा ली उसको नदी और नाले में डुबकी लगाने की ज़रूरत नहीं रह जाती है। तो ओशो के कुछ भटके हुए सन्यासी सावधान, आज का मेरा विषय है। तो मैंने कहा था उस वीडियो में कि ओशो का हर शब्द हीरे जैसा है और जिसको हीरा मिल जाता है उसके हाथ से कंकड़ छूट जाता है, और जिसको सूर्य का प्रकाश मिल जाता है, जब सूर्योदय हो जाता है तो बल्ब का प्रकाश जलाने की जरूरत नहीं रह जाती है। दीपक का प्रकाश, बल्ब का प्रकाश फीका हो जाता है। किंतु दुर्भाग्य है कि ओशो के सन्यासी मुरारी बापू को बुलाकर कथा करवाते हैं। ओशो एक आग थे, एक क्रांति थे, और आग में सारा कचरा जल जाता है तो अब कचरा को लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब ओशो थे, जीवित थे, तो करोड़ों लोग उनके पास आए, कलाकार, विद्वान, कवि, संत, महात्मा, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, सारे लोग आए उनसे कुछ सीखने के लिए। एक नई बात कह रहे थे, एक नई हवा उनके सानिध्य में चली थी। वे एक तूफान थे और बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े कथावाचक, बड़े बड़े कवि, बड़े बड़े पंडित उनके सानिध्य में आए और उनसे सीखा। एक नई बात कह रहे थे, एक क्रांति थी उनकी बात में, एक आग थी, एक लपट थी, और लाखों लोगों ने उनसे लाभ प्राप्त किया। जो वेदों के ज्ञाता थे, शास्त्रों के ज्ञाता थे, कथावाचक थे, देश विदेश में जिनकी ख्याति थी, वे भी केवल शास्त्रों के ज्ञाता थे। ऐसे व्यक्ति भी अनुभवी ओशो के पास, क्रांतिकारी ओशो के पास आए। ओशो के पास स्रोत था, स्वयं की अनुभूति थी। वे शास्त्रों का हवाला नहीं देते थे, स्वयं का प्रमाण वे स्वयं थे। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ओशो सन्यासियों को राम कथा करवाने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि राम को ओशो ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, अच्छे थे, आज्ञाकारी थे, माता पिता के, समाज के अनुसार चलते थे, ऐसा ओशो ने कहा है। किंतु वो राम क्रांतिकारी नहीं थे, राम विद्रोही नहीं थे, राम परंपरावादी थे, लकीर के फकीर थे। इसलिए ओशो ने राम को स्वीकार नहीं किया और कृष्ण को स्वीकार किया। कृष्ण बगावती थे, कृष्ण विद्रोही थे। तो यदि ओशो के सन्यासी राम कथा करवाते हैं तो ये बहुत बड़ा अनर्थ हुआ मेरी दृष्टि में। ओशो शुद्ध घी परोस रहे थे और घी में ओशो सन्यासी गोबर डाल रहे हैं, गोबर मिला रहे हैं। ऐसे सन्यासी को मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने ओशो को समझा ही नहीं। वे ओशो सन्यासी नहीं है, ओशो सन्यासी के नाम पर कलंक है। वे तालाब में डुबकी लगा रहे हैं, नाले में डुबकी लगा रहे हैं। मुरारी बाबू की क्या हैसियत, ओशो को समझने की हैसियत भी नहीं है। जिस ओशो ने कहा कि
आज विज्ञान चांद पर पहुंचा दिया है लोगों को, विज्ञान ने। आज लोग चांद पर पहुंच चुके हैं, फिर भी तुम्हारे तथाकथित भक्त भारत के लोग हनुमान की पूजा कर रहे हैं और हनुमान की मूर्ति के सामने नारियल चढ़ाते हैं, अंदरों और बंदरों को पूछते हैं। यहाँ तक ओशो ने कहा, और वही मुरारी बापू राम कथा के अंतर्गत हनुमान चालीसा का पाठ करवाते थे। जबलपुर में भी करवाते हैं, सब जगह, और वहाँ भी पाठ हुआ ओशो सन्यासियों के बीच में। अब बल बुद्धि विद्या देहु मोह हरु कलेश विकार, हनुमान जी से प्रार्थना की जाती है कि हमको बल दो, बुद्धि दो, विद्या दो। कमाल की बात है। अरे बल बुद्धि विद्या ज्ञान तो बुद्ध पुरुष से मिलता है, क्या हनुमान जी से बुद्धत्व प्राप्त होगा? कभी नहीं। लेकिन खेद का विषय है, दुर्भाग्य है कि ओशो सन्यासियों ने स्वयं दीप प्रज्वलित किया। और किसी ने कमेंट में कहा हमको, क्या आपको क्या तकलीफ है राम कथा से? बहुत तकलीफ है, क्योंकि और कहा है उस कमेंट में कि क्या ओशो के सन्यासियों ने कथा करवाई है? ये सरासर झूठ है। ऐसा कमेंट में, हमारे प्रवचन के कमेंट में लिखा है, कमेंट किया है। लेकिन दीप प्रज्वलित किसने किया? ओशो सन्यासियों ने ही दीप प्रज्वलित किया। ओशो सन्यासियों ने ही मुरारी बापू को बुलाया था। जो मुरारी बापू राम कथा कहते हैं, और राम कथा में कहा राम पर ब्रह्म है, प्रभु है। लेकिन ओशो को कभी कहा मुरारी बापू ने कि ओशो साक्षात परमात्मा है, ब्रह्म है, प्रभु है, जीवित प्रभु हैं। ओशो की शरण में आ जाओ, सारे संसार को छोड़कर। ओशो बुद्ध भी हैं, महावीर भी हैं, कबीर भी हैं, नानक भी हैं, कृष्ण भी हैं, अष्टावक्र भी हैं। ओशो अकेले हैं सब कुछ। ओशो में सारे समाहित हैं, फिर किसी के पास जाने की क्या जरूरत है? मीरा ने कृष्ण को समर्पित कर दिया अपने आप को, सारा जगत में कृष्ण को देखती थी और कहीं नहीं गई। उसने कहा है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो ओशो सन्यासी, तुम समझो और तुम भटक गए हो। शर्म करो शर्म ओशो सन्यासियों, और चुल्लू भर पानी में डूब मरो। तुम ओशो को समझ नहीं पाए। मैं कहना चाहता हूँ ओशो को समझने का प्रयास करो। मैंने तुलसीदास ने ओशो ने तुलसीदास के बारे में कहा है, तुलसीदास को कोई बुद्ध पुरुष उन्होंने नहीं कहा। क्या मुरारी बापू ने कभी इस बात का उल्लेख किया कि ओशो ने ऐसा कहा है? क्योंकि जब ओशो की बात मुरारी बापू बोलेंगे सही बात, तो उनकी कथा समाप्त हो जाएगी, उनकी कथा वहाँ नहीं चलेगी। क्योंकि ओशो ने कहा है कि तुलसीदास महाकवि हैं, पंडित हैं, विद्वान हैं, बुद्ध पुरुष नहीं हैं। और तुलसीदास का रामचरितमानस जब तक भारत में रहेगा, तुलसीदास भारत की छाती पर बैठे रहेंगे, तब तक भारत का कभी उद्धार होने वाला नहीं है। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि तुलसीदास ने पूरे रामचरितमानस में नारी को दबाने का प्रयास किया, जातिवाद का प्रचार किया। पतिव्रता धर्म का पालन करो, ये तुलसीदास ने लिखा है। और इसका विरोध किया ओशो ने, विरोध किया कि कोई पतिव्रता होने की जरूरत नहीं है। क्या इस बात को ओशो सन्यासी भूल गए? क्या ओशो सन्यासी की आंखों पर पर्दा पड़ गया जिन लोगों ने मुरारी को बुलाया था? क्या मुरारी बापू ऐसा कह सकते हैं? कोई हिम्मत नहीं मुरारी बापू को। मुरारी बापू मुर्दा है, उसकी कोई हिम्मत नहीं है कि कह सके नारी को पतिव्रता नहीं होना चाहिए। क्या जरूरत पतिव्रता होने की? इसका तो बगावत, इसकी बगावत, इसका विरोध तो राजा राम मोहन राय ने भी किया था कि सती होने की जरूरत नहीं है, सती प्रथा का विरोध किया था। और 20वीं सदी में ओशो ने पूरे विश्व को चैलेंज किया, चुनौती दी, उनका सामना करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। ऐसा बगावती, ऐसा विद्रोही, ऐसा तूफानी व्यक्ति दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। बुद्ध से भी आगे थे, महावीर से भी आगे थे, कबीर से भी, सबसे आगे कृष्ण, अष्टावक्र, पतंजलि, सबके अकेले रूप थे वो, और सबसे आगे भी थे। हालांकि सब पर उन्होंने व्याख्या भी की, लेकिन अपनी व्याख्या की है, अपना अनुभव डाला है, किसी का उद्धार नहीं डाला है। इसलिए मैं ओशो सन्यासियों से कहना चाहता हूँ कि आप अगर भटकते हैं तो आपने ओशो को समझा ही नहीं है। एक साधे सब साधिया, सब साधे सब जाए। एक को साध लिया तो सब सध जाता है। एक पेड़ की जड़ में पानी देने से सारे वृक्ष में पानी पहुँच जाता है, पत्ते पत्ते हरे हो जाते हैं। उसी प्रकार से अगर ओशो को समझ लिया तो किसी को समझने की जरूरत नहीं, और ओशो को समझ लिया तो सबको समझ लिया। फिर बाहर भटकने की जरूरत क्या है? दूसरे में भटकने की जरूरत क्या है? वो भी कोई क्रांतिकारी व्यक्ति को बुलाते और ओशो पर व्याख्यान होता है। ये ओशो ने सारे महापुरुषों से हटकर, सारी परंपराओं से हटकर एक नई बात कही, एक नई क्रांति की।
ऐसा मुरारी बापू कभी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वे समाज के पोषक हैं। वे डरपोक और कायर हैं। केवल एक दो जगह नाम ले लेने से कुछ नहीं होता है। जो सच्ची बात है, ओशो की क्रांतिकारी बात है, वो मुरारी बापू कभी नहीं कह सकते हैं। उनकी हिम्मत नहीं कहने की, नहीं तो राम कथा नहीं चल सकती है उनकी। लेकिन राम कथा परंपरावादी लोग सुनते हैं, मुर्दे लोग सुनते हैं। मैं कहना चाहता हूं, ओशो ने कहा जिस राम ने नारी का अपमान किया, वनवास भेज दिया, और वही नारियां आज राम कथा में जाती हैं, सिर हिलाती हैं, सुनती हैं। नारियों को राम कथा में नहीं जाना चाहिए, ऐसा ओशो ने कहा है। कभी नहीं जाना चाहिए, बगावत करनी चाहिए नारियों को, ऐसा ओशो ने कहा है। इतना अपमान नारी का, सीता का किया राम ने, समाज के कहने पर ढकेल दिया जंगल में। और लोग कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम थे, अच्छा किया, समाज के अनुसार किया। समाज के अनुसार चले तो फिर परेशान क्यों हुए? धरती में समाने के बाद धरती में समाई नहीं, वो ऊब कर परीक्षाएं इतनी की राम ने समाज के डर से। ओशो ने कहा राम कायर थे, डरपोक थे, और समाज के डर से इतनी परीक्षाएं सीता की। सीता निर्दोष थी, फिर भी परीक्षाओं पर परीक्षाएं करते रहे राम, और अंत में धरती में समा गए। धरती में क्या समाएंगे वो? उन्होंने आत्महत्या कर ली होगी, शरीर का त्याग कर दिया होगा सबके सामने, लेकिन इस बात को छुपाया गया है। आत्महत्या सीता ने की होगी, परीक्षाओं में ऊब कर इतनी परीक्षा की, इतना सताया राम ने सीता को। इसलिए ओशो ने कहा राम ने नारी का अपमान किया, सीता का अपमान किया। उसी राम कथा को तुम सुनते हो, धिक्कार है तुम नारियों को, ऐसा ओशो ने कहा। क्या ये बात मुरारी बाबू कह सकते हैं? कभी नहीं कह सकते। तो कथा ही नहीं चलेगी, उनकी कथा चौपट हो जाएगी। और ये बात क्या ओशो के सन्यासी भूल गए जो ओशो ने कहा है? मैंने तो ओशो का सन्यास भी नहीं लिया है, लेकिन ओशो से पूर्ण संतुष्टि मिल गई है। ओशो का दर्शन भी नहीं किया, ओशो के चरण का स्पर्श भी नहीं किया है, फिर भी उनकी वाणी ने मुझको आंदोलित कर दिया। मैंने सैकड़ों संतों का संग किया, सैकड़ों ग्रंथों का अध्ययन किया, लेकिन फिर भी कहीं संतुष्टि मुझे नहीं मिली। आज मैं ओशो का दीवाना हूँ, पूरी संतुष्टि मिल चुकी है मुझे। ओशो से कहीं भटकने की कोई जरूरत नहीं, मैं समर्पित हो चुका हूँ। ओशो में ही सबको देखता हूँ, पूर्ण संतुष्टि मुझे मिल चुकी है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, जिन ओशो सन्यासियों ने राम कथा करवाई, उनको थोड़ा भी पता नहीं, थोड़ा भी होश नहीं, वो बेहोश है, भटक गए हैं। यदि ओशो को ये पता चलता, ओशो ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि मेरे सन्यासी राम कथा करवाएंगे, मेरे सन्यासी राम कथा करवाएंगे, जिसमें नारियों का अपमान किया जाता है, जाति का अपमान किया जाता है। रामचरितमानस में जगह जगह जातिवाद किया गया है, और नारियों को प्रतंत्र करने का प्रयास किया गया है। मनुस्मृति की तरह नारियों को गुलाम बनाने का प्रयास किया गया है। इसलिए ओशो ने रामचरितमानस को एक्सेप्ट नहीं किया है। तो मैं ओशो सन्यासियों को सावधान करना चाहता हूँ कि आप ओशो को सही से समझने का प्रयास करो, नहीं तो जन्मों जन्मों भटक जाओगे। जन्मों जन्मों से भटकने के बाद ओशो का सानिध्य मिला, ओशो की शरण मिली, ओशो की आग में आने का मौका मिला, ओशो के पास आकर अपने कचरे को जलाने का मौका मिला, अंधविश्वास को, पाखंड को हटाने का मौका मिला, और फिर भी अंधविश्वास में ही भाग रहे हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ओशो के कुछ भटके हुए सन्यासी सावधान हो जाना चाहिए। मैं राम का दुश्मन नहीं हूं, राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, महान हैं, सब कुछ हैं, लेकिन वो लकीर के फकीर है, परंपरावादी है। जहां नारियों को गुलाम बनाया जाता है, समाज के अनुसार राम चलते हैं, अपनी कोई बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं, बगावत नहीं करते हैं, और समाज के अनुसार चलते हैं। सीता के मर जाने के बाद बेचैन हो जाते, परेशान हो जाते, फिर समाज के अनुसार क्यों चले? जब समाज ही सत्य था, तो सीता जी के मरने के बाद या धरती में समाने के बाद क्यों राम परेशान हुए? नहीं परेशान होना चाहिए था। मैं प्रश्न करना चाहता हूं, पर चिंतन करें लोग, सुनने वाले लोग। जब मर्यादा का पालन किया, समाज का पालन किया, लोक मत का, लोक धर्म का पालन किया, समाज की बात मानी राम ने, तो सीता जी धरती में समा गई, तो फिर क्यों परेशान हुए? नहीं परेशान होना था उनको। कृष्ण कभी परेशान नहीं हुए, नारी के लिए, राधा के लिए चले गए वृंदावन, फिर भी परेशान नहीं हुए। इसलिए ओशो सन्यासी को समझना चाहिए, और ओशो को गहराई से समझना चाहिए। ओशो की गहराई में जो प्रवेश करेगा, ओशो के सागर में जो प्रवेश करेगा, ओशो की वाणी को जो सही से समझेगा, उसको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ
कि ओशो के भटके हुए सन्यासी सावधान हो जाएं और ओशो को गहराई से समझें और अपने जीवन को बदलें, तो आपका कल्याण होगा और आपका जीवन सार्थक होगा। जय ओशो। धन्यवाद।